अस्सलाम वालेकुम। हमारा लास्ट लेक्चर जो था उसमें हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया था, बुक हमारी कंप्लीट हो गई थी, तो इसीलिए आज हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं आज से दोबारा चैप्टर नंबर 1 से। तो चैप्टर नंबर 1 की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक आता है जिसकी डेफिनेशन लिखी हुई है वो साइंस की है कि साइंस क्या चीज़ होती है। साइंस का हम लोगों को पता है, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि साइंस बेसिकली एक ऐसा नॉलेज है जो हमें इस पूरी यूनिवर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि इस पूरी यूनिवर्स में हो क्या रहा है। तो साइंस तभी से स्टार्ट हो गई थी जब पहला इंसान इस दुनिया में आया था, लेकिन फ़र्क ये था कि पहले साइंसदानों को साइंस का इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता था। साइंस जितनी भी थी वो एक बंदा पढ़ लेता था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया साइंस का नॉलेज ज़्यादा होता गया। फिर एक टाइम ऐसा आया कि साइंस का नॉलेज इतना ज़्यादा हो गया कि वो एक अकेला बंदा नहीं पढ़ सकता था। तो फिर क्या किया गया, साइंस की 4 ब्रांचेस बना दी गई, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। साइंस की 4 ब्रांचेस बना दी। तब साइंटिस्ट ने, हम लोगों ने जो पढ़नी है वो केमिस्ट्री पढ़नी है, सो द केमिस्ट्री साइंस की ब्रांच है एक। ठीक है, 4 में से एक ब्रांच केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की अगर हम बात करें कि केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री ब्रांच है साइंस की। केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, केमिस्ट्री में हम लोग मैटर की 4 चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। द केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच डील्स विद द कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर। मतलब केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें हम मैटर की 4 चीज़ें स्टडी करते हैं केमिस्ट्री में, कि मैटर की कॉम्पोजिशन क्या है, वो बना कैसे है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और वो रिएक्शंस कैसे करता है। केमिस्ट्री में हम मैटर की ये 4 चीज़ें स्टडी करते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी or in which we deals with the study of composition, structure, properties and chemical reactions of matter is known as chemistry. फिर साइंसदानों ने साइंटिस्ट जो थे उन्होंने साइंस की ब्रांचेस बना दी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। फिर फिजिक्स में कुछ साइंटिस्ट फिजिक्स को पढ़ते थे, कुछ केमिस्ट्री को पढ़ते थे, कुछ बायो को पढ़ते थे, कुछ मैथ्स को पढ़ते थे। फिर एक टाइम ऐसा आया, जैसे जैसे टाइम गुजरता गया ना, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, तो क्या हुआ, फिज़िक्स का नॉलेज भी बहुत ज़्यादा हो गया, केमिस्ट्री का भी बहुत ज़्यादा, बायो का भी बहुत ज़्यादा और मैथ का भी बहुत ज़्यादा नॉलेज हो गया। इतना नॉलेज जो साइंस के साथ हुआ था कि एक अकेला बंदा एक ब्रांच को भी नहीं पढ़ सकता था। तो इसीलिए इस प्रॉब्लम का भी वही सोल्यूशन किया गया जो साइंस का था, कि फिज़िक्स जो थी उसकी भी आगे फर्दर ब्रांचेस बना दी गई, केमिस्ट्री की भी ब्रांचेस बना दी गई, बायो की भी डिवीजन्स एंड ब्रांचेस बना दी गई और मैथ की भी डिफरेंट फील्ड्स रख दी गई। केमिस्ट्री की ब्रांचेस जो हमारे पास हैं वो हम लोग देखते हैं हमारी बुक में, जो ब्रांचेस दी हुई हैं वो हैं 8 ब्रांचेस हैं टोटल। फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। सबसे पहले अगर हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की, कि फिजिकल केमिस्ट्री क्या चीज़ है। फिजिकल केमिस्ट्री अब क्या है, वो ब्रांच है केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस एंड फिजिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, अब फिजिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, कोई भी मैटर है उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के साथ उनकी कॉम्पोजिशन क्या है और टेम्परेचर का उस प्रॉपर्टीज़ पे और उसकी कॉम्पोजिशन पे क्या इफ़ेक्ट होता है, ये हम लोग फ़िज़िकल केमिस्ट्री में डील करते हैं। ठीक है, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन composition एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर अलॉन्ग विद द चेंज इन दैम, कि जब आप टेम्परेचर चेंज करते हो तो इनमें क्या चेंजेस आती हैं, अगर एक में चेंज करोगे, कॉम्पोजिशन में चेंज करोगे तो प्रॉपर्टीज़ में क्या चेंज आएगा, प्रॉपर्टी। तो ये हम लोग रिलेशन स्टडी कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग को ये बात पता है, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा हुआ है कि हमारे पास अभी तक जो एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं वो 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं। 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं। 118 एलिमेंट्स में से दो को मैं अलग कर लेता हूँ, कार्बन और हाइड्रोजन को मैं अलग कर लेता हूँ। ठीक है, और बाकी मेरे पास फिर कितने रह जाएंगे, 116 रह जाएंगे, क्योंकि 118 में से कार्बन हाइड्रोजन सेपरेट कर लिया, बाकी 116 रह गए। तो कार्बन एंड हाइड्रोजन के मिलने से जो कंपाउंड्स बनते हैं, दोज कंपाउंड्स आर नॉन एज हाइड्रोकार्बन्स।
मतलब द कंपाउंड्स और कोवलेंट कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नॉन एज हाइड्रोकार्बन्स। और जो कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं उनको हम लोग स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। तो organic chemistry is the branch of chemistry in which we deals with the study of the covalent compound of carbon and hydrogen and their derivatives। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग कार्बन एंड हाइड्रोजन के कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं। बाकी जो 116 बचते हैं उन 116 का एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स की जो स्टडी होती है वो हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं, ठीक है। मतलब आप इनको ऐसे भी कह सकते हो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we deals with the study of the compounds of all the elements except carbon and hydrogen। कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के कंपाउंड्स को हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। अब कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा क्यों? क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड जो हैं वो हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस कर लिए थे। सो द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ द कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ ऑल ऑफ द एलिमेंट्स एक्सेप्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है ब्रांच बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो बायोकेमिस्ट्री में बायो मीन्स लाइफ और केमिस्ट्री में हम लोग स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन, प्रॉपर्टीज़, केमिकल रिएक्शंस इनको स्टडी करते हैं केमिस्ट्री में। सो बायो मीन्स लाइफ, तो इसलिए बायोकेमिस्ट्री, बायो और केमिस्ट्री इन दोनों ब्रांचेस का मिक्सचर है। मतलब बायो एंड केमिस्ट्री इन दोनों को मिला के एक फील्ड बनाई हुई है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में हम लोग उन केमिकल्स, उन कंपाउंड्स के रिएक्शंस का बारे में स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन के बारे में स्टडी करते हैं। मतलब वो केमिकल रिएक्शंस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडीज़ में प्रेजेंट होते हैं वो हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। मतलब कि बायोकेमिस्ट्री का क्या कि बायोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ सब्सटेंस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो बायोकेमिस्ट्री में हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में जो होने वाले केमिकल्स होते हैं वो केमिकल्स की स्ट्रक्चर क्या है, उन केमिकल्स का कॉम्पोजिशन क्या है, वो केमिकल्स रिएक्शन किस तरह करते हैं, वो हम लोग बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। वो केमिकल्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं और वाइटामिन वगैरह, वो ये कंपाउंड सारे केमिकल्स हैं और हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गेनिक जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी, तो इनको हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। उसके बाद इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री आ जाता है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम लोग स्टडी करते हैं कि कोई भी केमिकल है, अगर हमने उसको लार्ज स्केल पे बनाना है, बड़ी अमाउंट पे बनाना है, कमर्शियल स्केल पे बेचने के लिए, तो उस केमिकल को बनाने के मेथड्स क्या होंगे और वो बनेगा कैसे, ये स्टडी हम लोग इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में करते हैं। द इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ द मेथड्स to prepare, to synthesize different chemicals on a large scale, on a commercial scale is known as industrial chemistry। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम लोग एटम के न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करते हैं। एटम के न्यूक्लियस में भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं, फिशन रिएक्शन है, फ्यूजन रिएक्शन है, ठीक है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बोलते हैं इनको, जिनके न्यूक्लियाई में रिएक्शंस होते हैं। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें हम लोग उन रिएक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं जो एटम के न्यूक्लियस में हो रहे होते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन एनवायरनमेंट। के ह्यूमन एक्टिविटीज़ का क्या इफेक्ट होता है एनवायरनमेंट पे, अच्छा या बुरा। जो भी इफ़ेक्ट हो रहा है एनवायरनमेंट पे इंसानी सरगर्मियों का, ह्यूमन एक्टिविटीज़ का, वो हम लोग एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। और एनालिटिकल केमिस्ट्री द लास्ट वन। एनालिटिकल केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें हम लोग एनालिसिस करते हैं, स्टडी करते हैं किसी सैम्पल की, कि हमारे पास कोई भी सैम्पल है, गिवन सैम्पल हमारे पास केमिकल का, उसमें एटम्स कौन कौन से हैं और वो जुड़े किस तरह हुए हैं, ये हम लोग स्टडी करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में, कि किसी भी कंपाउंड में कौन कौन से एटम्स हैं। लाइक हम लोगों को पता है पानी जो होता है उसमें हाइड्रोजन होती है और ऑक्सीजन होती है, मतलब पानी है ना,
सबको पता है H2O, कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन एंड ऑक्सीजन होती है, पानी के अंदर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होती है। तो ये बात हम लोगों को ख्वाब में तो नहीं ना आई कि किस कंपाउंड में कौन कौन से एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो किसी कंपाउंड में गिवन सैंपल में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं और वो किस तरह जुड़े हुए हैं, ये हम लोग एनालिटिकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। तो आज के लिए हमारी ब्रांचेस कंप्लीट, नेक्स्ट इंशाल्लाह कल से स्टार्ट करेंगे हम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।